तो फिलहाल तनाव की स्थिति बरकरार है रशिया और यूक्रेन के बीच, और इस बीच हज़ारों की संख्या में भारतीय छात्र जो कि वहाँ पर एमबीबीएस की पढ़ाई खास तौर पर करने के लिए जाते हैं यूक्रेन में, वो बड़ी संख्या में पास वाले जो मित्र देशों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से छात्र जा चुके हैं, रोमानिया में वो है, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ अलमास है और साथ ही उसके दो क्लासमेट कहिए या कोर्समेट कहिए, वो दोनों हैं। तो अभिनव और माज। हाँ, तो अभी स्थिति कैसी है? जो सफ़र हुआ है पिछले 4-5 दिन कैसे गुजरे हैं, वो ज़रा बताइए। मैं अलमास असलम हूँ और मैं महाराष्ट्र से हूँ और हम तीनों भी इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। और फिलहाल फिलहाल तो हम जब निकले थे स्टार्टिंग में, तो हमने खुद से बसेस अरेंज की हैं क्योंकि बहुत ज्यादा तनाव का माहौल था उस वक्त। और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि सुबह सुबह वहाँ पे ब्लास्ट हो गया था और सारे बच्चे घबराए हुए थे। स्टिल हम वहाँ पे 3 दिन तक रुके हैं और 3 दिन तक हमने रातें बहुत मुश्किल से काटी है। सब डरे हुए होते थे और बस तैयार बैठते थे जूते और जैकेट्स पहन के कि कुछ हो रहा है तो हम फौरन से बंकर में चले जाएंगे। ये ब्लास्ट कहाँ हुआ? ब्लास्ट हुआ था एयरपोर्ट हमारा, उड़ा दिया गया था पूरी तरह। जो कि हमारे हॉस्टल से बहुत ही पास में था। हमें ब्लास्ट की आवाज भी सुनाई दी थी और उससे जो धुआं हुआ था वो हम क्लियरली देख सकते थे। बहुत ज्यादा करीब था। ये कौन से शहर की बात है और कौन से दिन की बात है? इवानो फ्रैंकिस 23 फरवरी। और फिर तब से आप जो टेंशन में आ गए, उसके पहले भी तनाव में थे कि निकलना है, कोशिश कर रहे थे? उससे पहले सिचुएशन ऐसी थी कि हम निकलने की कोशिश कर रहे थे, हम एम्बेसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, हम जो यूनिवर्सिटी के डीन है उनसे हेल्प मांग रहे थे। लेकिन सब लोग एक ही बात बोल रहे थे कि इतनी खराब सिचुएशन नहीं है कि आप जल्दी करो। लेकिन हम बहुत पैनिक में थे, हम ट्राई कर रहे थे, फ्लाइट्स भी बुक कर रहे थे जो कि 1 लाख क्रॉस कर रही थी। हम स्टिल फ्लाइट्स बुक कर रहे थे। लेकिन एकदम से ये अटैक हुआ। सुबह सुबह पेरेंट्स का कॉल आया 4:35 पे कि वहां पे अटैक हुआ है। हम सडनली उठे, हमारी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और एकदम से बच्चे हद से ज्यादा डर गए। तो आपको लगता है कि देरी हो गई आपको वहाँ से निकलने में? सर हमने ट्राई किया था, लेकिन हमें एम्बेसी और यूनिवर्सिटी से कोऑर्डिनेशन करके एक नोटिस चाहिए था कि हमारी क्लासेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हम सेफली निकल सकते हैं। लेकिन ना एम्बेसी ने कुछ बोला और ना यूनिवर्सिटी ने इस चीज के लिए हाँ बोला। सबने बोल दिया कि आपकी मर्जी है, जाना है नहीं जाना है। लेकिन हमें ये डर था कि अगर क्लासेस ऑनलाइन नहीं हुई तो हम स्टक हो जाएंगे यहाँ पे। अगर यूनिवर्सिटी बोल देती तो हम चले जाते, एम्बेसी अगर यूनिवर्सिटी को बोलती तो वो हो चुका होता। हम लोगों के एक्चुअली उस टाइम एग्जाम्स चल रहे थे और हम छोड़ के नहीं आ सकते थे क्योंकि फेल हो जाते उस वक्त। और फिर जो प्राइस बढ़ी थी फ्लाइट्स की, वो 1 लाख क्रॉस कर दी थी, तो बच्चे मतलब एक मिडिल क्लास के लिए अफोर्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। फिर भी सोच रहे थे कि थोड़ी देर वेट कर लेते, और फिर इंडियन एम्बेसी उस टाइम कॉपरेट नहीं कर रही थी। वो लोग कॉल्स नहीं उठा रहे थे, और कॉल्स उठाए भी तो मतलब इतनी अच्छे से हम लोगों की बात नहीं हो पाती थी उनसे। एम्बेसी का एक ही रिप्लाई था कि हम ट्राई कर रहे हैं, आप पैनिक मत कीजिए, आपको निकाल लिया जाएगा अगर सिचुएशन खराब होती है। लेकिन हमारी क्लासेस का कुछ नहीं हो, हमें निकालने का कोई प्लान नहीं था उनके पास। पर बाकी के नेशनल्स है, बाकी देश के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी आपके साथ रुके रहे या वो पहले 23 फरवरी के पहले ही निकल गए? नहीं नहीं, वो हम लोगों के साथ मैक्सिमम बच्चे, 90% बच्चे फंसे हुए थे। 90% बच्चे फंसे हुए थे, और हमसे जो पहले निकले हैं वो बहुत कम संख्या में निकले थे, जिनके एक तो एग्जाम्स हो चुके थे उन यूनिवर्सिटी के या होने वाले थे, ऐसे बच्चे निकले। बाकी तो यूएस जर्मनी जैसी जी, कंट्रीज ने अपने बच्चों को निकाला था। पोलैंड के बहुत बच्चे जल्दी वहीं निकाल हैं, लिया। पोलैंड के वहीं थे अभी। नाइजीरिया के हमारे साथ थे। नाइजीरिया इंडिया के बहुत ज्यादा बच्चे स्टक थे वहां पे अभी भी, और अभी भी बहुत सारे बॉर्डर पे। सफ़र कितना किलोमीटर का था रोमानिया तक पहुंचने का? तो एक डिस्टेंस अच्छा खासा था। 12 किलोमीटर पहले उतरना पड़ा, और हम पैदल, हम लोगों ने बॉर्डर तक, चेक पोस्ट तक हम पैदल आए हैं वहां से, क्योंकि ट्रैफिक इतनी ज्यादा थी, ट्रैफिक जाम हो गया था और हम लोग नहीं जा पाते वैसे अगर वहां रुके रहते। बॉर्डर से पहले हमने 10 से 15 किलोमीटर पैदल। 15 किलोमीटर पैदल चले, ठंड होगी, स्नोफॉल भी हो रहा था? जी, नेगेटिव में टेम्परेचर जा चुका था और जैसे जैसे रात का टाइम होता गया है स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी धीरे धीरे। और वहां पे कोई ऐसा टेंट या कोई कैंप नहीं था। हम बिल्कुल खुले में बैठे हुए थे और वहां पे भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सांस लेने तक में दिक्कत हो जाए बच्चे। जिंदगी का सबसे दर्दनाक वाकया हम कह सकते हैं अभी तक का? सर अगर खुद की सिचुएशन बताए तो हम मान लीजिए अगर 4 बजे पहुंचे थे शाम के टाइम पे, तो उसी टाइम मैं जाके लाइन में लगा था। जो बॉर्डर था, जो मेन गेट था, और मेरी पूरा शाम निकल गई। पूरी रात मैं बॉर्डर के गेट पे खड़ा था, मेरी पूरी रात निकली है। नेक्स्ट
थे, इतनी धक्का मुक्की, उन्होंने बॉर्डर का गेट ओपन करने से मना कर दिया और सब बच्चों को डिस्पर्स कर दिया कि आप पीछे जाके खड़े हो जाओ। मैं 2 दिन तक बिना सोए वहां पे खड़ा रहा हूँ, तब जाके कहीं मुश्किल से मुझे एंट्री मिली थी। कैफेज में एंट्री बंद कर दी इंडियंस की वहां पे। अच्छा ये बताइए उन कि लोगों के साथ कहा कि इंडियंस आर नॉट अलाउड। कहाँ पर, ये रोमानिया में या यूक्रेन में? यूक्रेन में, बॉर्डर से ऐसा पहले, मतलब जहाँ पे बॉर्डर वहीं ऐसा पे चेक पॉइंट। ऐसा क्यों क्यों हो रहा होगा ऐसा कि इंडियंस आर नॉट अलाउड? वो लोग काइंड ऑफ रेसिज्म बोल सकते हैं, क्योंकि वो लोग हमारे थ्रू यूक्रेनियंस को निकालने की कोशिश कर रहे थे। फर्स्ट प्रायोरिटी थी फॉरेनर्स इवैक्यूएशन के लिए, और उन लोगों ने हमारे मतलब फायदा उठा के पहले पूरे अपने लोगों को उन लोगों ने वहां से पास करने की कोशिश की है, और हम लोगों को पीछे रोके रखा था। और वो लोग जानबूझ के रोक रहे थे। घंटों गेट बंद रहता था, 6-6 7-7 घंटे बच्चे वहां पे वेट करते थे, फिर वो लोग पीछे हटा देते थे, फिर बच्चे जाके वेट करते थे। ऐसे 2-2 3-3 दिन बच्चों ने वेट किया है बिना खाना पानी के। जो वीडियोस वायरल हुए हैं उस पर कितना विश्वास रखना चाहिए, जिसमें कुछ कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मारपीट हो रही है छात्रों के साथ, छात्रों को घसीट कर लेके गए हैं? वो वीडियोस में जो बोला जा रहा है वो 101% सच है, और ऐसा ही हो रहा है। हम भी ऐसे वहीं थे, हम हमने वहीं खुद पे सर, हमने देखा। वो पेन खुद सहा है, तो हमसे बेटर कौन बता सकता है। हमने आपको खुद भी वो पेन। धक्का बुक्की की है वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स ने? जी की जी है। सर। इवन वो लोग वायलेंट हो गए थे लास्ट में। पर वो तो क्राउड को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है। आप लोग जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे बसेस बच्चों को पिकअप करने के लिए खड़ी हुई है, कई बसेस। स्टिल आप लोग जाने नहीं दे रहे हैं, क्या मतलब है कई घंटे गेट क्लोज रखने का, जबकि आप यूक्रेनियंस को जाने दे रहे हैं और फॉरेन स्टूडेंट्स को आपने रोके रखा है जानबूझ के। अभी जो आप हो, कहाँ पर हो, स्थिति क्या है? जी, खाना सर, प्रोवाइड रोमानियन कर रहे हैं। अथॉरिटीज बहुत अच्छे से हमारी हेल्प कर रही है। उन्होंने एक प्रॉपर हमारे लिए पाथ अरेंज किया था, बसेस अरेंज की थी जैसे ही हमने रोमानिया में एंटर किया। उसके बाद हमें अच्छे से खाना दिया जा रहा है, लेकिन जो फियर है वो बच्चों में अभी भी यही है, अभी जो हमने वहां पे देखा बॉर्डर पे, कि वैसी सिचुएशन ना हो दोबारा कुछ, हमें जल्दी से जल्दी हमारी गवर्नमेंट निकाल दे यहाँ से। उन लोगों ने पानी से लेके कपड़ों से लेके हर चीज हमें अवेलेबल की थी। जब लोग हम इस साइड आए और पूरा सीन चेंज हो गया था, हम लोग सोच रहे थे कि इतनी अच्छी ट्रीटमेंट भी मिल सकती है हमें। खुद पे यकीन नहीं आ रहा था आंखों पर। रोमानिया के मैंने लोग रिटर्न में बच्चों को दे रहे हैं कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं आपके लिए, हम पहली बार ऐसा कर रहे हैं, तो प्लीज आप भी समझिए, थोड़ा हम समझते हैं, बस आप आराम से रहिए, जो आपको चाहिए हमें बोलिए, हम ला के देंगे। तो ये छात्र महफूज है। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार प्राइवेट और एयरफोर्स के हवाई जहाज यूक्रेन के पास वाले देशों में भेजकर छात्रों को वतन वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चला रहा है। कैमरन गोपाल हरने और झका खान के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।